जी हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, मुझे बहुत से बच्चों का आ रहा है कि मैम जो महाराष्ट्र में गैजेट रिलीज हुआ है तो क्या हम ईएसआईसी में से हट जाएंगे, जैसे हमको आरआरबी से हटा दिया गया है। ठीक है, तो पूरा इस वीडियो में डिस्कस होगा, आखिरी तक इस वीडियो को देखना है आप लोगों को। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू करा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको ओनली यहाँ पे डिग्री मांगा है, जो भी अपने महाराष्ट्र के स्टूडेंट है ओनली डिग्री एंड बैचलर एंड मास्टर्स वाले स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे आगे के पोस्ट में। तो ओनली आपको महाराष्ट्र में बोला है, तो अभी आपके पास सब कुछ बताऊंगी मैं, ईएसआईसी में एलिजिबल हो, डिप्लोमा वाले या आरआरबी में एलिजिबल हो। तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहना बेटा। ठीक है जी हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, मुझे बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम आरआरबी ईएसआईसी, आरआरबी तो चलो ठीक है, आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया कि आरआरबी में डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, तो मैम क्या ईएसआईसी, एम्स, डी ट्रिपल एस बी इस चीज़ों में भी हम एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो देखो मैं जेन्युइन आपको बताऊंगी। देखो आरआरबी का भी आया था 17/7/2026 को कि मिनिमम एजुकेशन आपको ग्रेजुएशन चाहिए फॉर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट ग्रेड 3 इन मेडिकल डिपार्टमेंट ऑन रेलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली बैचलर वाले एलिजिबल रहेंगे, ये उन्होंने मेंशन किया था। ठीक है, तो अब मैम हमको आरआरबी से भी हटाया गया है, और जो अभी हरियाणा की पोस्ट थी, ठीक है, तो हरियाणा की पोस्ट थी तो तब एसएससी की आई थी, एसएससी और सीजीएचएस। तो मैम सीजीएचएस में से भी डिप्लोमा वाले बच्चों को एलिजिबल नहीं किया था उन्होंने, फार्मडी और ग्रेजुएशन उन्होंने मांगा था, तो यहाँ से भी आपको हटा दिया गया है। तो इन फ्यूचर भी आपको सीजीएचएस और आरआरबी में नहीं बैठने मिलेगा। फिर बात करते हैं हरियाणा की। ठीक है, ये तो देखिए आपका आया था फार्मासिस्ट का, एसएससी का एंड सीजीएचएस का, एलोपैथिक का। तो मैम एक हरियाणा की भी पोस्ट आई थी, उसमें भी हमको एलिजिबल नहीं किया था फार्मेसी ऑफिसर की। तो ये बात भी सही है, आपको हरियाणा वाली पोस्ट से एंड आपको सीजीएचएस से एंड आपको आरआरबी से हटा दिया गया है। ठीक है, सीजीएचएस की भी पोस्ट आके चलेगी, आरआरबी की अभी आने वाली अपकमिंग है। एम्स में तो आप एलिजिबल होंगे, वो तो कोई उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो अब मैम महाराष्ट्र में एक गैजेट आया है, उसके बारे में मुझे बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र का जो गैजेट आया है, वो जो भी पोस्ट रहेंगी वो ग्रुप सी में रहेंगी, और एज लिमिट 18 कंप्लीट चाहिए, और 38 तक उसका रहेगा, 38 तक उसको एज रहेगी, और कैटेगरी और कुछ आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो क्या रहेगा मैम, तो अभी आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं रहेगा, डिग्री इन फार्मेसिस्ट रहेगा, और रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी रहेगा, और पर्सन होल्डिंग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फार्मडी और मास्टर्स। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र का है, तो यहाँ से डायरेक्टली फार्मेसी ऑफिसर से डिप्लोमा वाले बच्चों को हटा दिया गया है। ठीक है, एंड अब मैम हमको बताइए कि हमारे पास कौन से ऐसे वैकेंसी बची हुई है जिसमें हम हमारा बेस दे और सिलेक्शन ले लें। तो टू बी ऑनेस्ट आपके पास ईएसआईसी बचा हुआ है, ईएसआईसी में से आपको कोई भी नहीं हटा सकता बेटा। ठीक है, तो जो भी फेक न्यूज़ फैला रहा है कि ईएसआईसी में से आपको निकाल दिया गया है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। ठीक है, एम्स में भी आप एलिजिबल रहोगे, डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, जो इतना आप पैनिक हो रहे हैं, तो अभी एम्स तो आपके हाथ में से गया। अब एम्स की सेकंड वैकेंसी आपको नवंबर में देखने मिलेंगी, क्योंकि एम्स 2 बार वैकेंसी करवाता है। ईएसआईसी की जो भी बंपर आएंगी वो एक ही बार आएंगी। तो डिप्लोमा वाले बच्चों, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये ग्रैब करने की। फिर आप डी ट्रिपल एस बी में भी एलिजिबल हो, उसके बाद आप बीएसएफ में भी एलिजिबल हो, उसके बाद आप डीएचएस में भी एलिजिबल हो। मैं आपको बता दूंगी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट, बैचलर वाले तो हर चीज़ में एलिजिबल है। ठीक है, तो उसका कोई टेंशन नहीं। डिप्लोमा वाले कौन से एग्जाम में, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी कौन सी अभी एग्जाम क्रैक करने की। देखो सब कुछ छोड़ दो, अगर आप जॉब वगैरह भी कर रहे हो तो थोड़ा 6 मंथ का 8 मंथ का आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले लो, ताकि आप अभी एग्जाम क्रैक करके बाहर निकल जाओ। ठीक है, क्योंकि अभी बाद में पता नहीं नेक्स्ट फ्यूचर में भी आपको हटा दिया जाए। ठीक है, तो आपके पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ईएसआईसी की। ठीक है, और मेरे वन लाइनर से 39 क्वेश्चन बनते हैं, तो फटाक से आप ले लो, उसकी प्रिंट निकाल लो, और 40 क्वेश्चन मैं आपको फिक्स बोल रही हूँ कि मेरे वन लाइनर से आते हैं। फिक्स कोई बोल भी नहीं सकता है, मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे वन लाइनर से आते हैं। एम्स में भी 39-40 क्वेश्चन मेरे वन लाइनर से बनते हैं, और हर साल बनते हैं, आरआरबी में भी बनते हैं। फिर आपके पास है सीआईएसएफ, जो कि अभी एग्जाम होगी इसकी 2 मंथ में। फिर उसके बाद है आपके बीएसएफ, जो अभी वैकेंसी आने वाली, सेपोई फार्मासिस्ट का तो हो गया है। फिर उसके बाद आपके पास है डी ट्रिपल एस बी के बाद आपका महाराष्ट्र का डीएचएस बचा हुआ है, ये भी आप इसमें एलिजिबल रहोगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका एम्स आएगा नवंबर में। ठीक है, एम्स आएगा आपका नवंबर में, ईएसआईसी हो जाएगा नवंबर में आएगा, तो ये आपके पास एलिजिबल है। और इसके बाद आपको मैम हमको ये भी बता दीजिए कि ये देखिए ये वन लाइनर से मेरे। ठीक है, जो भी आपको कोर्स लेना है तो कोर्स ले लीजिए। कोर्स में आपको फार्मा नॉन फार्मा दोनों भी कवर करवाया जाएगा, एंड फैकल्टी मेंबर, टॉप फैकल्टी मेंबर है जिसने ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं। ठीक है, अंडर 100 के रैंक पर है, सब कुछ जो भी आपको पढ़ाएंगे ये वन लाइनर है। देखो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट स्पेशली आपके लिए बहुत ईजी लैंग्वेज, आपको कुछ थोड़ा सा बहुत हार्ड जाता है, तो देखिए आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में बताया गया है। तो ठीक है, इट्स ओके, अगर आप निकल भी रहे हो तो आपके पास अभी ईएसआईसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी ईगो में अगर आप बात ले लो कि नहीं मैम अब हमको निकाल दिया गया तो मेरे को ईएसआईसी क्लियर ही करना है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, किसी की भी बातों पे भरोसा मत कीजिए। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन चुपचाप से स्टार्ट कीजिए, ताकि आप बस पोस्ट ले लो। ठीक है, बाकी आप देखते बैठो, आपके पास ईएसआईसी, एम्स, डी ट्रिपल एस बी, एसबीआई फार्मासिस्ट भी आने वाला है। सिर्फ आपके पास आप ऐसा शेड्यूल बना लो कि मेरे को अगस्त से तो दिसंबर तक जॉब चाहिए। बहुत लंबा टाइम होता है, अगर आप अच्छे से मेरे को फॉलो करते हो। देखो मैं 40 क्वेश्चन की तो आप हेल्प, मैं आपको 40 क्वेश्चन की तो गारंटी दे रही हूँ। 40 × 4 कर लो, 160 आपको 200 और 160 के अराउंड तो नहीं आपको हेल्प कर रही हूँ। 200 और 150 आपको थोड़ा सा मेहनत करके लेना है। अगर आप कोर्स लेते हो तो उसमें तो आपको लेक्चर रहेंगे, अगर वन लाइनर लेते हो फार्मा नॉन फार्मा के तो आपको ऐसे प्रकार के वन लाइनर मिलेंगे। 100% वन लाइनर से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे फिर वो बैचलर वाले स्टूडेंट की ना हो। बैचलर वाले स्टूडेंट आपका तो नॉलेज अच्छा होता है, आप अगर आपने ये कर लिया वन लाइनर पढ़ लिया तो आपका हम वैकेंसी तो निकलना ही है, क्योंकि 40 क्वेश्चन की हेल्प और बाकी तो आप खुद से ही कर लोगे। ठीक है, एज कम्पेयर टू डिप्लोमा। हाँ, डिप्लोमा वाले बच्चे भी कम नहीं रहते, बट थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ उनको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एज कम्पेयर टू बैचलर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सेमेस्टर दिए, मेहनत की है और बहुत प्रैक्टिकल भी किए हुए हैं। ठीक है, मास्टर वाले उन्होंने थेसिस भी किया है, तो ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है, कंसेप्ट क्लियर रहते हैं। ठीक है,
तो ये मेरे वन लाइनर है, जिसको भी चाहिए मैं नंबर शेयर कर रही हूँ 9322 38 35 84। देखो अगर मैंने इतने सारे वीडियो बनाए और अगर आप मेरा नहीं सुन रहे हो तो आपका लॉस रहेगा, ठीक है, डेफिनेटली आपका लॉस रहेगा। बहुत समझा दिया है, बहुत अच्छे से आपको पैम्परिंग करके भी बता दिया है कि बेटा स्ट्रेस लेने से अच्छा पढ़ना स्टार्ट कर दो, एम्स का वेट मत करो, ठीक है, एम्स दे दिया जहाँ की बात वहाँ खत्म करो, सीधा रिजल्ट के दिन आप देख लेना कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। ईएसआईसी आपके हाथ में है, ठीक है, ईएसआई को छोड़ना नहीं है, ईएसआईसी आज से ही स्टार्ट करो। इनफैक्ट मेरे 200 स्टूडेंट ने ईएसआईसी स्टार्ट कर दिया है ड्रग इंस्पेक्टर के साथ। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप मेरे को 5 साल से प्यार दे रहे वैसे देते जाइए और वन लाइनर के लिए मेरे को मैसेज कीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।